नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा और आज जो है हम लोग क्षेत्रीय भाषा के में पढ़ेंगे। झारखंड सचिवालय जेसीसी सीरियल का जो वैकेंसी आने वाला है, उसमें पेपर 2 में क्षेत्रीय भाषा पूछा जाएगा। क्षेत्रीय भाषा में खोटा, नागपुरी, संथाली, खड़िया वगैरह है। तो पेपर 2 में टोटल 100 प्रश्न पूछा जाएगा। अगर आप खोटा क्षेत्रीय भाषा रखना चाहते हो, तो आपके लिए जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे और इसी में से आज जो है हम एक क्लास भी लेंगे अजगर नाटक के बारे में। इसके बारे में जो है हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। टोटल जो है खोटा भाषा में आपको जो है लगभग 12 किताब पढ़ने हैं। एक गद्य भाग में जो आपका टोटल 3 किताब पढ़ना है और इसके अलावा पद्य भाग में आपको 4 किताब पढ़ना है, मतलब 7 किताब हो गए। और आपका नाटक में 4, 7, 4, 11। ठीक है, टोटल 11-12 बुक जो है आपको खोटा क्षेत्रीय भाषा झारखंड सचिवालय के लिए पढ़ना होगा। और इसी में से जो है आज हम इसमें अजगर जो नाटक है, जो विश्वनाथ दसोदी राज के द्वारा लिखा गया है, हम इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इस पूरे क्या नाटक में क्या है नहीं है। देखो यहाँ पर ये सारे जो बुक है लगभग 60 से 70 पेज के हैं सारे बुक ये सब। ठीक है, ये झारखंड सचिवालय में जो यहाँ से सवाल पूछा जाएगा, यही सब जो है कोटा का सिलेबस है। ये सब सारे बुक को आपको पढ़ना होगा। हम जो क्लास ले रहे हैं इसमें से आपको जो है हर जो आपका जितने भी बुक्स हैं सारे बुक को एक एक करके लाइन वाइज लाइन करके जो है हम खोटा को हिंदी में समझेंगे और वहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं और जितने भी सवाल पूछे जाते हैं वहाँ से, उन सारी चीज़ों को जो है आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है, खोटा क्लास में आपको जो है सभी जितने भी 11-12 बुक पढ़ने हैं, सारे बुक का जो है पूरा पेज वाइज पेज करके हम लोग वीडियो क्लास में सारी चीज़ों को देखेंगे। इसके अलावा हर चैप्टर से, हर बुक से जो है जितने भी प्रश्न बनेंगे उसको हम लोग टेस्ट के माध्यम से कंप्लीट करेंगे और जितने भी क्लासेस होंगे उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास बुक्स वगैरह नहीं है तो लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ जो है हम पीडीएफ के माध्यम से जो है नोट्स के माध्यम के रूप में आपको जो है सारी चीज़ हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये था आपका खोटा का सिलेबस जिसमें से 12 बुक पढ़ने थे। आज जो है हम अजगर जो है नाटक, जो विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा जो लिखा गया है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसमें लगभग 6 से 7 दृश्य है, 6 से 7 क्लासेस इसमें होंगे और आज की क्लास में हम लेखक के बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट में जो है हम ये जो कहानी है, ये नाटक जो है, इस नाटक की शुरुआत जो होती है पूर्वाभास जिसको कहते हैं, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। इसके अलावा जो है सब खोटा में लिखा हुआ है, तो सारी चीज़ों को हम लाइन वाइज लाइन पढ़ करके हम लोग हिंदी में जो है इस नाटक को समझने का प्रयास करेंगे और यहाँ से जितने भी प्रश्न बनेगा उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हुए यहाँ पर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है अब सवाल किस तरह से पूछा जाता है उस चीज़ को थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे देखिए, आपको खोटा जो है पेपर 2 में जो है, पेपर 2 में खोटा अगर आपने लिया है या फिर ले रखोगे, तो उसमें क्या है कि बहुत सारी किताब से वगैरह पढ़ना है आपको। टोटल 11 से 12 किताब पढ़ना है। उसमें से एक किताब आपको अजगर के बारे में पढ़ना है। अजगर किताब का नाम है नाटक संग्रह है। किनके द्वारा लिखा गया है? विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा लिखा गया है। अब ध्यान से सुनिए सवाल कहाँ से पूछता है। ये जो विश्वनाथ जो राज हैं, इनके बारे में सवाल पूछा जाता है। इनका नाम क्या है, इनका जन्मस्थल कहाँ है, इनका गांव कहाँ है झारखंड में। इसके अलावा इनको जो है कौन कौन से अवार्ड अभी तक मिल चुके हैं। और अजगर जो नाटक विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा लिखा गया है, इसके अलावा जो है विश्वनाथ जी के द्वारा और कौन कौन सी किताबें लिखी गई है। यहाँ से जो है प्रश्न निकल करके जो है आता है और एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। इसके अलावा जो है जो कोई भी जो बुक है उसमें जो है पात्र परिचय होते हैं, मतलब ये अजगर जो नाटक है, इस नाटक में कौन कौन से लोग शामिल हैं। इन सारी चीज़ों को जो है आपको पढ़ना होगा, समझना होगा कि इस नाटक में कौन कौन से लोग हैं और किनका क्या क्या रोल होता है, वहाँ पर क्या क्या भूमिका होता है नाटक में। तो यहाँ से भी सवाल निकल करके आता है, इसको भी ध्यान में रखना है कौन कौन से लोग हैं इस नाटक में। इसके अलावा जो इसके अंदर नाटक जो पूरा पेज बाय पेज दिया हुआ है किताब में, उन सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके लाइन वाइज लाइन हम लोग पढ़ेंगे और जो भी लाइन हम लोगों को इंपॉर्टेंट लगेगा उस चीज़ों को जो है हम लोग उसको सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर से बता दे रहा हूँ, आज का जो टॉपिक है ये है नाटक संग्रह है जिसका नाम है अजगर और इसके लेखक है विश्वनाथ दसौंधी राज जी। ठीक है, विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा अजगर नाटक लिखा गया है। अब थोड़ा सा हम लोग जो लेखक हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से सवाल जो है एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, तो अजगर जो नाटक है इसके लेखक है विश्वनाथ दसौंधी राज। इसका जन्म स्थान जो है भटमुरना कतरासगढ़ है। कहाँ पर? भटमुरना कतरासगढ़। इसका जन्म जो है 15 अप्रैल 1943 ईस्वी को हुआ था, इसको याद रखना है। ठीक है, और इसका जो है जन्मस्थल को याद रखना है, कतरासगढ़ में हुआ था, भटमुरना में। इसके अलावा और सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, कि इनके द्वारा जो है एक ढलती शाम का सूरज, ढलती शाम का सूरज एक हिंदी उपन्यास है, इनके द्वारा लिखा गया है। एग्जाम में जो है जितने भी प्रश्न रहेंगे सब खोटा में ही लिखा हुआ रहेगा, आपको खोटा में ही समझना है और उसका आंसर नीचे जो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे वहाँ से आपको निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं कि ढलती शाम का सूरज के लेखक के हक है, तो नीचे नीचे जो ऑप्शन रहेगा 4 को उसमें से आपको निकालना है। तो ये जो हिंदी उपन्यास है ढलती शाम का सूरज, इसके लेखक है विश्वनाथ दसौंधी राज। इसके अलावा एक और जो है कविता संग्रह इनके द्वारा लिखा गया है जिसका नाम है वेदना का पंख। तो इसको भी आपको याद रखना है कि वेदना का पंख जो है कविता संग्रह ककर द्वारा लिखल गया हो। अगर अलावा जो है ढलती शाम का सूरज जो हिंदी उपन्यास है निम्नलिखित में से किनके द्वारा लिखा गया है। इस तरह के सवाल जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो है हमको सारी चीज़ों को जो है हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है 20 हिंदी नाटक लिख के मंचन करला, मतलब 20 हिंदी नाटक लिखा गया है जिनका जो है अगुवाई कहेंगे या फिर इनके चरण में जो है इसके आसपास में जो है सारी किताब जो है लिखा गया है।
तो ये सब चीज़ जो है आपको याद रखना है यहाँ पर। इसके अलावा जो है एक चीज़ और आपको याद रखना है कि ये जो लेखक है विश्वनाथ राज जी, इसको जो है खोटा साहित्य सेवा खातिर जो है 1992 के श्रीनिवास पुनारी स्मृति सम्मान जो है मिलल है। तो इसको भी याद रखना है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि खोटा साहित्य सेवा खातिर श्रीनिवास पुनारी स्मृति सम्मान दसौंधी राज जी को कब मिला था। ठीक है, कब मिला था? 1992 में। ये सब सारे जो है खोटा में लिखा रहेगा एग्जाम में, तो आपको वहाँ से समझना है और समझने के हिसाब से आपको जो है नीचे जो ऑप्शन दिया रहेगा वहाँ से फिर आपको यहाँ से सर्च करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाएंगे इस चैप्टर से कि अजगर नाटक जो है उसके लेखक कौन है। पहला सवाल यहाँ से बन रहा है। दूसरा सवाल, अजगर नाटक के लेखक विश्वनाथ दसौंधी राज जो है उनका जन्म कब हुआ था। इसके अलावा जो है ढलती शाम का सूरज जो हिंदी उपन्यास है इसके लेखक कौन है, दसौंधी राज है। वेदना के पंख जो हिंदी काव्य संग्रह है, कविता संग्रह है, इसके लेखक कौन है, दसौंधी राज है। ये सब सवाल जो है इस तरह से जीएसएससी के सचिवालय वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप जो है इस पीडीएफ को जो है अच्छे से पढ़िएगा और जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी हमने रेड कलर से रेड किया हुआ है या फिर ब्लू कलर से, उसको आप अच्छे से नोट्स बना करके लिख लीजिए। नहीं तो फिर पीडीएफ जो है इसका फोटो कॉपी निकाल के आप इसको बार बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो किताब है उसी चीज़ को हम बता रहे हैं अपने जो है वीडियो के माध्यम से, तो सारी चीज़ों को जो है आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया आपका लेखक के बारे में कि इनके लेखक, अजगर नाटक के लेखक कौन है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनके द्वारा और कौन कौन से उपन्यास लिखे गए हैं। ठीक है, इसको कौन सा जो है आपका सम्मान मिला है। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं नाटक है, नाटक का नाम है अजगर। ठीक है, तो अगर आप लोग एक लाइन में अगर जानना चाहोगे तो ये नाटक जो लिखा गया है किस पर लिखा गया है, तो देखो पहले पहले ज़माने में क्या होता था, आज से 50-60 वर्ष पहले, कि गाँव में जो होता था ना, गाँव में जो भी ज़मींदार होते थे वो सब महाजन हुआ करते थे। ठीक है, वो सब क्या है कि गाँव में जा कर के कर वगैरह टैक्स वसूला वसूला करते थे। ठीक है, ज़मीन वगैरह जो है उसका टैक्स वगैरह वसूला करते थे। तो वही उसी सबसे संबंधित जो है ये पूरा नाटक है। इसमें जो है टोटल 13 पात्र हैं। ठीक है, ये जो नाटक है आपका अजगर नाटक, इस नाटक में टोटल जो है कुल जो है 13 लोग हैं जो इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। सबसे पहला जो है आप लोग इसको हर हाल में याद रखना कि अग्नूलाल जो है अजगर नाटक में कौन था, गाँव के महाजन। गाँव का जो महाजन होता था कौन होता था, अग्नूलाल। इसके अलावा जो है मंगरा, तो मंगरा कौन होता था, अग्नूलाल का बेटा। ये जो नाटक हम लोग अजगर नाटक पढ़ेंगे उसमें अग्नूलाल कौन है, गांव के महाजन। मंगरा कौन है, ये जो अग्नूलाल है इसका बेटा मंगरा है। ठीक है, इसको याद रखना। शारदा प्रसाद कौन है, अग्नूलालक मुंशी। ठीक है, तो ये अग्नूलालक जो है गांव के महाजन है, इसका मुंशी कौन था, शारदा प्रसाद। इसको याद रखना है। इस नाटक में सारे पात्र जो है जितने भी लोग हैं, अभी जब हम नाटक को सारी चीज़ों को पढ़ेंगे उसमें सारी ये चीज़ वहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो हर किसी को आपको याद रखना है कि मंगरा कौन है कहानी में या फिर नाटक में। तो मंगरा जो है जो गांव के महाजन थे अग्नूलाल, उसके बेटा मंगरा था। शारदा प्रसाद कौन है, तो गांव के जो महाजन है अग्नूलाल, उसका मुंशी कौन था, शारदा प्रसाद। इसी तरह से थोड़ा सा हम लोग आगे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे जालिम सिंह। तो जालिम सिंह कौन है, चरक पहरी के थानेदार। ठीक है, मतलब चरक पहरी जो है एक थाना का नाम है, वहाँ के थानेदार कौन है, जालिम सिंह। तो आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अजगर नाटक के थानेदार के हटे निम्न में से। तो निम्न में से कौन है, अजगर नाटक के जो थानेदार थे, जो चरक पहाड़ी के थानेदार थे, उसका नाम क्या है, जालिम सिंह। तो आपको हर चीज़ को आपको याद रखना है कि थानेदार का नाम क्या है, कौन से थाने के थानेदार थे। बाबा भगत, तो बाबा भगत कौन थे, गांव के पुजारी। ये जो अजगर नाटक है, इस नाटक में जो गांव के पुजारी का जो रोल किया है उसका नाम है बाबा भगत। इसके अलावा गोबरा, तो गोबरा कौन है, गाँव के गरीब किसान। मतलब गाँव का जो गरीब किसान है उसका नाम क्या है, गोबरा। मथुरा क्या है, गाँव के एक और गरीब किसान, मतलब गाँव का एक और गरीब किसान है जिसका नाम है मथुरा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तेतरा मांझी। तेतरा मांझी कौन है, एक गरीब आदिवासी। ये जो अजगर नाटक हम लोग पढ़ेंगे इसमें से एक गरीब आदिवासी का भी रोल है। ठीक है, तो गरीब आदिवासी का नाम क्या है, तेतरा मांझी। इसको याद रखना है। इसके अलावा जो है फुलवा। ठीक है, महारा जाति के एगो लड़की। महारा मतलब जो हरिजन जाति होते हैं ना, SC ST वगैरह, तो उस जाति का एगो लड़की है इस नाटक में जिसका नाम है फुलवा। इसको याद रखिएगा। सुगिया कौन है, ये सुगिया। तो सुगिया जो है गोबरा के जनी। ठीक है, तो गोबरा कौन था, गांव का एक गरीब किसान। और गांव का एक गरीब किसान का नाम गोबरा था। गोबरा के वाइफ का नाम, जो पत्नी थी, ठीक है, धर्म पत्नी थी, उसका नाम क्या था, सुगिया। तो गोबरा के जनी कौन है, सुगिया। इसको याद रखना है। बीतना कौन है, तो लाबर है। लाबर, लाबर मतलब गाँव में नहीं होता एक लवार के जैसा कि कोई देखने उठने वाला कोई नहीं है, इधर उधर घूम रहा है, भटक रहा है जोकर के रूप में जो है, उसका नाम है इस नाटक में बीतना। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बिजली। बिजली किसका नाम है, बीतना के जनी। अब बीतना कौन है यहाँ पर, ये जो गांव का जो लबार है ना, जो जोकर के रूप में जो इधर उधर घूम भटक रहा है, उसका पत्नी का नाम क्या है, बिजली। इसको याद रखना है, बिजली कौन है, बीतना की पत्नी का नाम। इसके अलावा सिपाही जो है थाना का एक सिपाही है। तो इस तरह से जो है अजगर नाटक जो है, इस पूरे 60-70 पेज का अजगर नाटक है। इस नाटक में जो है मुख्य रूप से जो लोग हैं उसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको सारी चीज़ों को जो है याद करना है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बीतना के बहू के नाम के हक है निम्न में से। तो इस तरह से सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में। आपको सारी चीज़ों को रिलेट करके याद रखना है कि बीतना जो है गाँव का एक लबार है। ठीक है, कोई देखने उखने वाला नहीं है, इधर उधर घूमता भटकता है, उसकी पत्नी का नाम बिजली है। इसके अलावा गोबरा कौन है, गोबरा गाँव का एक गरीब किसान है। तो गरीब किसान जो गोबरा है उसकी पत्नी का नाम क्या है, तो सुगिया है। तो इस तरह से जो है ये जितने भी पात्र हैं इस अजगर नाटक में, सारे पात्र को जो है आपको याद करना है। ठीक है, PDF मिल जाएगा आपको,
ठीक है। PDF जो है इसको डाउनलोड करके आप इसको पढ़िएगा, फोटोकॉपी जेरोक्स वगैरह निकाल करके भी आप इसको पढ़ सकते हैं। किताब आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जो PDF हम देंगे इस PDF को पढ़िएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। पहले हमने बताया कि लेखक के बारे में पूछा जाता है, लेखक का जन्म क्या कब हुआ था, कहाँ हुआ था, लेखक का नाम क्या है, अजगर नाटक के लेखक का नाम क्या है। इसके अलावा जो है ये जो अजगर नाटक के लेखक जो है विश्वनाथ दसोंधी राज जो है, इनके द्वारा और अलग अलग कौन कौन से नाटक हुए या फिर उपन्यास या फिर कविता संग्रह लिखा गया है, तो ये सब सारी चीज़ों को याद रखिएगा। ये जो लेखक है अजगर नाटक के, इसको जो है श्रीनिवास पुनारी स्मृति सम्मान कब मिला था, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो है पात्र परिचय में कि अजगर जो नाटक है, इस नाटक में कौन कौन से लोग शामिल हैं। टोटल जो है 13 लोग शामिल हैं। इन 13 लोगों को जो है आपको याद करना है, तभी नाटक को समझ में आएगा, ठीक है। तो कल जो है आप लोग ये सारे जो नाम है, इन सारे नाम को याद कर लेना कि मथुरा कौन है, तेतरा माझी कौन है, फुलवा कौन है, शोगिया कौन है, बीतना कौन है, बिजली कौन है, गांव के महाजन का नाम क्या है। तो सारी चीज़ों को जब याद कर लोगे तो जो भी 60-70 का पेज का जो किताब है अजगर नाटक है, ये सारे पात्र जो समझ में आ जाएंगे ना, तो सारी कहानी भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं अजगर नाटक का, ठीक है। तो एक होता नहीं है, ध्यान से सुनो, ठीक है, कि कोई भी नाटक वगैरह स्टार्ट होता है तो उसके पहले थोड़ा सा कुछ बहस वगैरह होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जो अजगर नाटक है, तो स्टार्ट होने से पहले पूर्वाभास, पूर्वाभास मतलब कि थोड़ा सा पहले थोड़ा सा हलचल होती है, ठीक है। गांव में कोई नाटक वाला देखते हो, मदारी वगैरह आता है ना, तो क्या होता है, सब धीरे धीरे जमा होते हैं, उसके बाद जमा होने के बाद फिर नाटक वहाँ से स्टार्ट होता है। उसी प्रकार जो है अजगर नाटक में भी स्टार्ट किया गया है पूर्वाभास, मतलब जो है गाँव के चौराहा, स्थान कहाँ पे, गाँव के चौराहा। और समय बिहान, बिहान मतलब सुबह का समय, सुबह के समय में गांव का जो चौराहा होता है वहाँ पर जो है लोग इकट्ठा होते हैं और यहाँ पर जो है नाटक होता है, ठीक है। और नाटक जो होता है उसमें कौन कौन से लोग होते हैं, तो यही आपको 13 नाम याद रखना है। 13 नाम से कोई भी नाटक में यहाँ पर जो है कुछ अपने बातों को रखेंगे। तो देखो यहाँ पर ये जो पूर्वाभास है कब हो रहा है, यहाँ पर गाँव के चौराहा में सुबह के समय में, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना कि समय क्या था, बिहान, बिहान मतलब सुबह। अब चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो खोटा में लिखा हुआ है इसको हम लोग पढ़ेंगे और फिर हिंदी हिंदी के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, चारों बाटे से लोग के आना जाना, मानुषिक गुहार और डुगडुगी आवाज़ चारों बाटे गुंजल रहा है। मतलब चारों तरफ से जो लोगों का आना जाना रहता है। आप सुबह सुबह जब उठते होंगे तो गांव के चौराहों में देखते होंगे सब लोग आना जाना करते हैं, कोई अपने काम पे जा रहा है, कोई खेत जा रहा है, तो कोई इधर उधर जो है कुछ सामान लाने के लिए जा रहा है। तो वही चीज़ जो है इस नाटक में भी बताया गया है कि सुबह सुबह का वक्त है, ठीक है, गाँव के चौराहा के पास, ठीक है, चारों तरफ से लोग आना जाना कर रहे हैं, डुगडुगी का आवाज़ आ रहा है। डुगडुगी होता है ना डमरू जैसा, या फिर कोई बर्तन वगैरह जो उस तरह के बना करके, तो वही सब चीज़ का जो है आवाज़ आ रहा है, ठीक है, चौराहा पर। इसके बाद अब यहाँ पे शुरू होता है बीतना। तो बीतना कौन था, अभी आपको बताया था कि गांव का जो लावारिस होता है ना, लबरा, ठीक है, जिसको देखने उखने वाला कोई नहीं है, तो वो बीतना है। जोकर जैसा मुंह बनाई और वैसने कपड़ा पिघल कर डुगडुगी बजाई सभी के मांझे आओ हो। मतलब देखो यहाँ पे यही बता रहा है कि बीतना जो है जोकर जैसा मुंह बना करके, ठीक है, फाटल चिटल कपड़ा पहन के, और डुगडुगी डुगडुगी जो है बजते बजते जो है सबके सामने आ जाए। समझ ली, ये जो चौराहा है, ये चौराहा में जो है बीतना कैसा मुंह बना करके, जोकर जैसा मुंह बना करके, ठीक है, फाटल चिटल कपड़ा जो है पीन करके और डुगडुगी बजते बजते चौराहा पर आओ है। और अला के बाद जो है ओकरा देखे लोग के घेरे हथिन, मतलब ओकरा जैसे ही देखता है तो लोग उसको घेरने लगता है। वहाँ के जो आसपास के जो लोग होते हैं वो उसको बीतना को देख करके जो है घेर लेता है, ठीक है। और उसके बाद करता है, हाँ हाँ कई हंसे हथा बीतना डुगडुगी बजाए बोले हैं। तो वही डुगडुगी बजाते हुए जो लोग बीतना वहाँ पे आता है चौराहा में और लोग उसको घेर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर घेरने के बाद फिर क्या होता है कि बीतना जो है कुछ बोलता है। बीतना कौन होता है, गांव का जो है लावारिस, या फिर जो इसको देखने देखने वाला कोई नहीं है, नहीं होता, पटल चिटल कपड़ा पहन के इधर उधर घूम रहा है, कोई बोलने वाला नहीं। तो वही बीतना आता है गांव के चौराहा के पास और बोलता है कि सुना 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 हमारे गांव के सब ले बड़ो बात, मतलब सुनो सुनो मेरे गांव के जितने भी बड़े लोग हैं मेरी बात को सुनो। ऐसा बात जे तोहनी आज तक ना सुनल होवे। ऐसा बात बताने जा रहे हैं, बीतना बोल रहा है कि ऐसा बात बताने जा रहे हैं कि आज तक तोहनी कभी ना सुन ले होगी, कभी नहीं सुना होगा। ना फूटल अखिया देखे होवे, ना ही फूट मतलब अपना जो आँख है वो आँख से कभी देखा भी नहीं होगा। दो चीज़ हम बताने वाले हैं, ठीक है। और डुगडुगी जो है बजाते रहता है वो, ठीक है, और बोलता है सुना सुना सुना। डुगडुगी बजा रहा है और बोल रहा है कि आज तक तोहनी कुछ ना सुन लो अभी, अपन फूटल अखिया से भी कुछ ना देख लो अभी, ऐसा बात हम बतावे वाला ही हो। कौन बोल रहा है, बीतना बोल रहा है। कहाँ पर बोल रहा है, गाँव के चौराहा में। कब बोल रहा है, सुबह के समय में, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि कब बोल रहा था, सुबह के समय में। उसके बाद जो है सौभे जनी मर्द अपन अपन काम धंधा छोड़ के यहाँ आए जा। मतलब इतना बोल रहा है कि जितने भी गांव में औरत और मर्द है, ठीक है, वो सब अपना अपना काम जो भी लगा हुआ है सुबह के समय में वो सब काम छोड़ छाड़ के चौराहा पे आ जाओ। उसके बाद बोलता है बितना, अरे गिदर बुतरू तुम्हें काहे घरे ढुकल रहे। बितना बोल रहा है कि अरे गिदर, गिदर मतलब बच्चा होता है, ठीक है। कहता अरे बच्चा कच्चा, तुम लोग काहे घर में घुसल है, सब बाहर निकलो और इधर आओ, दौड़ते दौड़ते आ जाओ बितना ठीन। और बोलता है कि दौड़ते दौड़ते जो है बितना के पास आ जाओ, ठीक है। फिर से देखो ये चौराहा जो है यहाँ पर बितना डुगडुगी बजा रहा है और लोगों को कह रहा है कि यहाँ पे आओ, हम ऐसा कुछ बताने वाले हैं जो आप लोग जो है कभी नहीं देखे होंगे ना कभी सुने होंगे, ठीक है। तो वही बितना जो है पूरा चौराहा पे ड्रामा कर रहा है, सबको बुला रहा है कि आओ यहाँ पर हम कुछ बताने वाले हैं। बितना लई आयल हो तो उन्हें फिर एगो जाने के बाद, एगो माने के बाद, ठीक है, डुगडुगी बजवे हैं तखनी ही बितना बहु बिजली
यहाँ आवे। मतलब क्या होता है कि सुबह सुबह के समय में जो है चौराहा पर जो है आपका बितना डुगडुगी बजाते हुए आता है और लोगों को बुलाता है कि सुनो सुनो इधर सुनो, हम एक चीज़ बताने वाले हैं, ऐसा चीज़ बताने वाले हैं जो आप लोग कभी ना देखे होंगे ना कभी सुने होंगे। ठीक है, बाल बच्चा जितने भी होते हैं अगल बगल के जितने भी जैनी मर्द होता है सबको बुलाता है कि काम धंधा छोड़ के जो है आप लोग यहाँ आइए और मैं हम कुछ बताने वाले हैं उसको सुनिए। ठीक है, और उसी समय जो है डुगडुगी जब बजाता है और उसी समय जो है बीतना के बहू कौन था? बिजली। अभी आपको हम बताए थे ना यहाँ पर पात्र में, तो इसको अगर आप याद कर लोगे ना कि बिजली कौन है बीतना कौन है तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि डुगडुगी बजाते बजाते जो है बीतना के बहू जो है वहाँ आ जाता है। ठीक है, बीतना के बहू कौन है? बिजली। बीतना की वाइफ कौन है? बिजली। तो वही जो है वहाँ आती है। उसके बाद जो है बिजली जो है वहाँ आने के बाद बीतना के जो वाइफ होती है बिजली वहाँ पे चौराहे में आ जाती है। ठीक है, और बिजली बोलती है, बिजली क्या बोलती है? अरे चुटकी के बाद, मतलब एक छोटा सा बात के लिए इतना तुम काहे कर रहा है? पूरा काम धंधा नखो की। तो वही बोलता है कि तुम्हारा काम धंधा कोई नहीं है क्या? अपने हस्बैंड को बोल रहा है, बीतना को बोल रहा है। आते आते मानुषिक के मांझे रासलीला करके विचार हो कि मतलब जैसे जैसे तुम आया ही नहीं और अपना रासलीला करने गाँव में शुरू कर दिया चौराहा में। वही बात कौन बोल रहा है? बिजली। अभी तक हम लोगों ने देखा कि बीतना जो है गाँव के चौराहा में आता है सुबह के समय में, वहाँ डुगडुगी बजाता है, सबको पास बुलाता है, सबको बोलता है कि एक चीज़ बताने वाले हैं, तुम लोग आ जाओ सुन लो। ठीक है, उसी समय जो है बीतना का जो बहू होता है बिजली वो आती है वहाँ पर और बोलती है कि तेरा काम धंधा कोई ना खाओ कि सुबह सुबह आते थे मतलब रासलीला करना शुरू कर दिली। अपने हस्बैंड को बोल रहा है बिजली। इसके बाद जो है आपका बीतना, फिर बीतना क्या बोलता है? नाय के जनी, मतलब नाय के जनी, जैनी किसको बोलते हैं? जनी किसको बोलते हैं? अपनी वाइफ को। कहता है नाय के जनी हमें रासलीला काहे करबा, तोर आँख लागो ना आलू, देख नाय पावे की है कि हमें डुगडुगी बजा रही। मतलब जैसे ही बिजली बोलती है कि काम धंधा न खाओ की, तो सुबह सुबह काहे रासलीला कर रहा है? तो फिर बीतना बोलता है कि ना के जेनी, मतलब ना के जेनी हम रासलीला काहे करब, मतलब हम रासलीला नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और फिर बोलता है कि आँख लागो कि आलू, तो बोलता है कि हमार आँख ना हमार जो है आँख लागो ना आलू, तो देख ना पावे कि हमें डुगडुगी बजा रही है। मतलब इतना बोल रहा है कि हम रासलीला नहीं कर रहे हैं, हम डुगडुगी बजा रहे हैं। ठीक है, सबके सामने सुबह सुबह चौराहा में। बिजली बोलती है बिजली बोलती है काहे की लगाई। ठीक है, तो बीतना बोलती है, बीतना जो है ये बोलता है यहाँ जो है नाटक होवे वाला है, यहाँ जाते जाते लोग आइल हतून शोभे नाटक देखता। मतलब कि बीतना अपनी वाइफ को समझाते हुए बोलता है कि यहाँ नाटक होने वाला है। ठीक है, सब जाते जाते लोग यहाँ पे आए हुए हैं और सब लोग नाटक देखेंगे। ठीक है, नाटक यहीं से शुरू हो रहा है। आप लोग फिर से ध्यान से देख लो कि शुरू में जो है बीतना डुगडुगी बजाते बजाते आया, फिर बिजली निकल के आती है और उसको बोलने लगती है काहे तुम सुबह सुबह तमाशा कर रहा है? तो बीतना बोलता है कि नहीं तमाशा नहीं कर रहे हैं, डुगडुगी बजा रहे हैं। तो फिर बिजली बोलती है काहे के लगे? तो फिर बीतना बोलता है कि यहाँ एक नाटक होने वाला है और सब लोग जो है नाटक देखेंगे। ठीक है, तो फिर बिजली कहती है, बिजली जो कहती है हाथ मटकाई के हाथ हिलाते हुए कि जानी बाबा तो है नाटक करवे न नाक कट करवे, बोलो नाटक। तब बिजली जो बोलती है अपने बीतना को, अपने हस्बैंड को कि नाटक करेगा कि नाक कट करेगा, नाक जो होता है नाक का नाक, तो नाक को कट करेगा। तो जो बीतना है वो बोलता है, ठीक है, कि कह लेंगे नाक कट कह तो हमारा अपमान कर रहा है, मतलब नाक कट करके हमारे तू अपना अपमान कर रहा है तुम, तो हमारे जानी लागे ने, मतलब तू हमारे जैनी है कि ना, मतलब वाइफ जो होती है ना वही चीज़ बता रहा है कि तुम मेरी जैनी है, तुम ऐसा क्यों बोल रहा है? नाक कट के जो हमारा अपमान कर भी की, ये बीतना बोल रहा है अपनी वाइफ बिजली को। फिर बिजली क्या कहती है कि एकर में हमर की दोष, काहे जे आज तक तोहे नाक काटे करला है। मतलब बिजली कहती है कि एकर में हमारा क्या दोष है, आज तक तो तू हमारा नाक ही काट के रखा हुआ है, हर जगह अपमान किया हुआ है। तो बीतना कहता है कि हाँ हाँ नाक कटे करल होब तखन तोय जन्मलो नाय होबे, तखन हमार बाप केरो बियाह नाय भेल तहत। मतलब वही बोल रहा है कि नाक तो तभी कट गया था जब मेरा जो बाप वगैरह जब जन्म नहीं लिया था, बाप वगैरह जब उसमें नहीं था। वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। फिर बिजली कहता है, बिजली जो है वो क्या कहती है, राग रहे दे, बेसी बात बढ़वे कर दरकार ना है। मतलब वही बोलता है कि राग है तो रहने दो, राग नहीं होता है कि हो जाता है गुस्सा वगैरह, राग है तो रहने दो, आगे बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अगर आगे बात बढ़ाओगे तो थोड़ा दरकार हो जाता है। ठीक है, वही चीज़ बिजली जो है अपने हस्बैंड को जो है, जो हस्बैंड बीतना है उसको समझा रही है। फिर बीतना क्या कहता है बीच में कि बात बढ़ाई तब बढ़ोक, मतलब बात जब बढ़ाएंगे तब ना बढ़ेगा। हमरा की ककरो से डर है, हमरा किसी से डर नहीं है, और तो से डरबो काहेगे, हम तो मर्द और तोय भले हमर जैनी। मतलब इतना क्या कर रहा है कि बात बढ़ेगा तब ना आगे बढ़ेगा। हमर हमको जो है किसी से डर नहीं है, ये बितना बोल रहा है और बोल रहा है कि हम काहे डरेंगे, हम तो मर्द हैं। बितना बोल रहा है हम तो मर्द हैं, हम किसी से काहे डरेंगे, और तू भला हमर जैनी। ठीक है, मतलब अपनी वाइफ को बोल रहा है बितना, बिजली को। अब बिजली कहती है जाक बाबा आज तोहर से मुंह कटे ना पारबो। हाँ अजगर अभी कहाँ कहाँ नाटक होता है, यहाँ से शुरू होता है अजगर नाटक के बारे में। ठीक है, तो बिजली कहती है जायक बाबा और तोहर से मुंह कूटे ना पारबो, कूटे ना पारबो मतलब तुमसे हम लड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, बिजली कहती है अपने हस्बैंड को तुमसे हम लड़ नहीं पाएंगे। और बोलती है कि अब की बार जो है अजगर की कहानी जो है, अजगर जो नाटक है वो कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ करने वाला है नाटक, ये बिजली जो है अपने बितना हस्बैंड से पूछ रही है। फिर बितना बोलता है कि हाँ, ये बितना जो बोलता है कि हाँ अब आइले न गे डहरे, मतलब अब आ गया ना रास्ते पे। ठीक है, क्योंकि उस समय से, अब देखो यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ, ये चौराहा पर बितना आता है, डुगडुगी वगैरह बजाता है और सबको पास बुलाता है, तो उसकी बीवी आती है और फिर बोलने लगती है इधर उधर। ठीक है, कि ये सब काहे कर रहा है, तुम नाक को कटवाना है क्या? तो फिर ये जो बितना है बिजली का जो पति है वो समझाता है कि नहीं हम नाटक करेंगे, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिससे नाक को कटेगा। तो फिर यहाँ से शुरू होता है जो नाटक है इसके बारे में। फिर जो है
बिजली कहती है, बिजली जो कहती है, बेस होवे के नाटक, मतलब बेस नाटक है ना, तनी हमहू आज देखब, हम भी आज देख लेते तुम कौन सा नाटक करने वाला है, तो नहीं कैसा नाटक करो, तुम कैसा नाटक करता है वो चीज़ हम आज देख लेंगे। चलो देखते हैं। उसके बाद जो है बीतना कहता है, नाटक के नाम लगाई अजगर, मतलब नाटक का नाम है अजगर, और आज हम अजगर के बारे में जो है हम नाटक करेंगे। अब देख लो यहाँ पर शुरू में ही हम बताए थे ना कि अजगर जो है किसके सामान है, ये जो देखो यहाँ पर जो गांव का जो महाजन है ना, अग्नूलाल, ये अजगर के सामान है। अजगर के सामान कैसे है? अजगर जो सांप है, देखते हो ना, बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े मनुष्य को, फिर जंगली जानवरों को जो है खा जाता है। सेम इसी प्रकार जो महाजन लोग जो है, छोटे छोटे जो किसान होते हैं, उसको टैक्स वगैरह वसूल करके या फिर अत्याचार करके जो है उसको खा जाता है। ठीक है, तो सेम महाजन जो है, गाँव के जो महाजन अग्नूलाल जो है, इसको कंपेयर किया गया है इस नाटक में अजगर के साथ। ठीक है, जिस प्रकार अजगर जो है बड़े बड़े जानवर को या फिर मनुष्य लोगों को खा जाता है, सेम उसी प्रकार अग्नूलाल जो गाँव का महाजन है, ये छोटे छोटे किसानों पर अत्याचार करता है। ठीक है, इस तरह से जो है आप इस कहानी को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि बितना जो है डुगडुगी बजा के सबको बुलाता है और वहाँ फिर नाटक के बारे में बताता है कि आज हम नाटक करने वाले हैं। ठीक है, तो फिर बितना लास्ट में बताता है कि आज हम एक नाटक करने वाले हैं जिसका नाम है अजगर। तो बिजली बोलती ए बाप गे कि नाम एक नाटक है। तो बिजली बोलती है कि ए बाप गे, अरे बाप रे बाप, कौन सा नाटक है इस नाम का, अजगर नाम का? तो बितना बोलती है, बितना बोलता है, रहे कि ना तो देखी ले भी। तो कहता है बितना कि रुको यहाँ पर और देख लो क्या है नाटक। तो बिजली कहती है, नाटक तो बापे क्रिया देखे ले भी। ठीक है, नाटक तो बापे की क्रिया देखिए ले। मेंतुक ईटा कहा कि लेखक के नाम की लगी, मतलब बिजली पूछती है कि लेखक का नाम क्या है। तो बीतना जो है इसका हस्बैंड, वो बोलता है कि नाम लगे विश्वनाथ दसौंधी राज। जो अजगर नाटक है, इसके लेखक का नाम है विश्वनाथ दसौंधी राज। ठीक है, विश्वनाथ दसौंधी राज है, और तो ये नाम सुनल होंगे बिजली। तो बीतना बोलता है अपनी वाइफ से कि ये नाटक का नाम है अजगर और इसके लेखक है विश्वनाथ दसौंधी राज, और पूछता है अपनी वाइफ से कि तो ये नाम सुनल होंगे बिजली। मतलब अपनी वाइफ बिजली से पूछता है कि तो इसका नाम सुना है कभी विश्वनाथ दसौंधी राज का? तो बिजली क्या कहती है कि उनका नाम के नाय जाने खोरठांग संसारे, उनका नाम के नाय जाने खोरठांग संसारे, आकाशवाणी और पत्र पत्रिका में उनकर लिखल रचना हमारा एखन याद है। मतलब बिजली याद करते हुए है, बोलती है कि खोटा के संसार में इसको कौन नहीं जानता, विश्वनाथ दसौंधी राज को। आकाशवाणी और पत्र पत्रिका, मतलब आकाशवाणी मतलब रेडियो, और जो पत्र पत्रिका पेपर वगैरह न्यूज़पेपर वगैरह है, उसमें इसका रचना जो है कभी ना कभी जो है बिजली देखी हुई थी, इसलिए इसका नाम याद है कि अच्छा विश्वनाथ दसौंधी राज है, जिसका जो है रेडियो वगैरह में या फिर जो है किताब या फिर पेपर वगैरह में जो है इसका नाम हमेशा छपते रहता था। तो इसी को याद आ जाता है कि कौन है विश्वनाथ दसौंधी राज। तो बिजली समझ जाती है कि विश्वनाथ दसौंधी राज कौन है। इसके बाद जो है बीतना कहता है कि ठीक कह ले तो है, उनका रचना खोटक संसार जग जगह है। मतलब इतना बोलता है अपनी वाइफ को कि ठीक है कह रही है तुम, बिजली, तुम उसका नाम जो है कौन नहीं जानेगा, कोठा के संसार में पूरा हर जगह हर कोई जानता है। उसके बाद फिर बोलता है कि हमर समाजे मानुषिक रूपे जे कते कते और कैसन कैसन अजगर सांप है, सेट का अपन नाटके देखवल हत। मतलब बीतना बोलता है कि ठीक है कहला ही तुम, मतलब ठीक कहती है, इसका नाम कौन नहीं जानेगा, खोटा के संसार में हर कोई जानता है। और इस संसार में जो है मतलब मनुष्य के रूप में जो है कैसन कैसन अजगर सांप है। ठीक है, वही चीज़ जो है आप नाटक में दिखाया गया है। मतलब जो गांव का जो महाजन होता है ना, उसी को यहाँ पर दिखाया गया है। फिर बिजली कहती है कि माई गो माई, हमारे समाजे मनुष्य के रूप में सांप, गोटे गोटे मनुष्य के निगल जाई अजगरे। मतलब बिजली कहती है कि माई के माई नहीं बोलता है, कुछ होता है तो माई के माई, और उसके बाद बोलता है हमारे समाजे मनुष्य के रूप में सांप, मतलब मनुष्य के रूप में सांप है हमारे समाज में। ठीक है, और गोटे गोटे मनुष्य के निगल जाए, मतलब जो जो लोग होते हैं, मनुष्य जो होते हैं, उसको जो है निगल जाता है। कौन? अजगर सांप। अजगर सांप के रूप में किसको दर्शाया गया है? गाँव के महाजन के रूप में। ठीक है, गाँव के महाजन कौन है? तो यहाँ पे फिर से एक बार देख लीजिए आप, गाँव का महाजन कौन है? अग्नूलाल। ठीक है, अग्नूलाल कौन है? गाँव का महाजन। इसी को जो है अजगर के साथ में दर्शाया गया है, और इसी के बारे में बताया है इस नाटक में। ठीक है, कि हमारे समाज में मनुष्य रूप के साथ, मतलब गोटे गोटे मनुष्य को निगल जाए अजगर है। ठीक है, मतलब खड़ा खड़ा जो मनुष्य है उसको सीधे निगल जाता है। कौन? अजगर। और अजगर कौन है? यहाँ पर गाँव का जो है ये होता है आपका महाजन जो होता है गाँव का। और उसके बाद जो है थोड़ा सा आगे इसका ये जो नाटक है इसमें थोड़ा सा आगे बिकना बोलता है, हाँ ठीक है कहाँ लगे, निगल पर ढोकरा ना ले। निगल जाता है पर ढेकार नहीं होता, खाने के बाद जो आता है ढेकार, तो वही बोलता है कि अच्छा निगल तो जाता है लेकिन ढेकार ना लेता है। ठीक है, फिर बिजली कहती है, बिजली जो कहती है, हाँ माई अब बुझे पारली, गरीब मनुष्य के रक्त चूस अजगर मानुष रूपे धैर्य हमार समाज के आइज मालिक बनल गेल है, तभी हमारे समाज आर के विकास हटता है। मतलब यही बता रहा है कि जो गरीब परिवार लोग होते हैं गाँव में, उसको जो है गाँव के महाजन लोग जो होते हैं वो सब क्या करते हैं, टैक्स वगैरह वसूलते हैं, अत्याचार करते हैं, घर में जाकर जबरन जो है इधर उधर कुछ करने लगते हैं। तो वही सब महाजन जो होते हैं उसी को जो है अजगर के रूप में जो है जन्म लेकर जो है आपका अजगर के समान उसको माना गया है महाजन को। और वो सब क्या करते हैं, खून वगैरह चूसते हैं, किसको? गरीब किसान का। ठीक है, फिर बितना क्या कहता है, बितना झारखंडे के मानुष के जगावे और इस समाज के अजगर के परिचय देवे वो नाटक लिखल है। मतलब यही चीज़ बता रही है, बितना बोल रहा है, बितना जो लाभार है वो बता रहा है कि झारखंड के जो मनुष्य लोग हैं, जो आदमी लोग हैं, उसको जगाने का प्रयास किया जा रहा है इस नाटक से, कि किस प्रकार जो है वहाँ के महाजन लोग जो है गरीब किसानों को जो है, गरीब जो लोग होते हैं उसको उसका खून चूसा जा रहा है। तो बिजली कहती है यहाँ पर कि एहो सुना हो, जल्दी शुरू करा नाटक, देख खातिर हमारा मन छटपटाए रहा है। मतलब बिजली जो है बितना के जो वाइफ होता है, बिजली, वो बिजली कहती है ना
किए हो, सुना हो, मतलब सुनिए और जल्दी नाटक को शुरू करिए, मेरा मन जो है छटपटा रहा है नाटक को देखने के लिए। तो बीतना क्या कहता है, बीतना कहता है कि बेस कथा डुगडुगी बजाई, सुना 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 आज के नाटक अजगर सभीन सुना, ई नाटक सभीन देखा ई नाटक। तो बीतना जो है फिर डुगडुगी बजाना शुरू कर देता है और सबके गाँव के सामने जो है चौराहा पर बोलने लगता है, सुनो सुनो, आज का नाटक है जिसका नाम है अजगर, और सब लोग देखो और सब लोग इसके बारे में समझो। तो ये था आपका पूर्वाभास। इसके बाद जो है यहाँ से बताने के बाद दियो जो है चल जाहत, यहाँ से दोनों जो है कौन बीतना और बिजली यहाँ से फिर चला जाता है। इसके बाद यहाँ से फिर नाटक जो है किताब में आगे लिखा हुआ है दृश्य 1, दृश्य 2, दृश्य 3, दृश्य 4, तो टोटल 5-6 दृश्य में है। तो सबको हम एक एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे और इस तरह से 5 से 6 वीडियो में जो है आपका अजगर नाटक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा इसको हम लोग देख लेते हैं जरा सा। कि सबसे पहले सवाल पूछा जाता है जेएसएससी के द्वारा लेखक के बारे में, लेखक का जन्म कहाँ हुआ है और इनके द्वारा अलग और कौन कौन से उपन्यास या कविता संग्रह लिखे गए हैं। ठीक है, इसको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, ये सब सवाल पूछे जाते हैं जेएसएससी के द्वारा। इसके बाद पात्र परिचय में कि ये जो आपका खोटा जो क्षेत्रीय भाषा है, ठीक है, इसमें जो है हर जितने भी नाटक या काव्य संग्रह वगैरह पढ़ना है उसमें कौन कौन से लोग शामिल है। तो आज के जो नाटक है अजगर, अजगर जो नाटक है इसमें टोटल जो है 13 लोग शामिल है अजगर नाटक में। और 13 लोग में से हम लोगों ने अभी तक देखा है बीतना को और बिजली को। देखा है ना कि बीतना क्या करता है यहाँ पर आगे आकर के, बीतना जो है आपका, बीतना जो है यहाँ पर देखिए सुबह सुबह का टाइम में गांव के चौराहे में बैठ करके डुगडुगी बजाते हुए सबको बुलाता है, कहता जितना जे लोग है बच्चा कच्चा जहनी मर्द सब अपन अपन काम छोड़ के जो है यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, और यहाँ पर बुलाने के बाद फिर उस सबको बताता है। उसके बाद उसी समय जो है गाँव से निकल करके बीतना की जो बहू होती है, वाइफ होती है बिजली, वो आकर के बोलने लगती है कि क्या यहाँ पर जो है तुम रासलीला कर रहा है। उसके बाद बीतना जो है बिजली को समझाते हुए सब चीज़ आगे को लेकर के बताता है। और इसके बाद जो है बीतना बोलता है कि आज हम बहुत बढ़िया नाटक सुनाने वाले हैं और नाटक का नाम है अजगर। फिर बीतना पूछता है कि इसका नाम कहीं सुना है, तो बिजली बोलती है हाँ नाम सुने हैं, पेपर और फिर रेडियो वगैरह में जो है इसका नाम हम कहीं पे सुने हुए हैं। तो फिर बिजली तैयार हो जाती है, कहती है कि नहीं मेरे को सुनाओ ये कहानी, ये नाटक जो है इसको हमको दिखाओ किस प्रकार है। ठीक है, तो ये नाटक जो है यहाँ से स्टार्ट होगा कल की क्लास से। ये पूर्वाभास था, मतलब कि नाटक स्टार्ट होने से पहले क्या क्या होता है गाँव में, इन सारे चीज़ों को जो है हम लोग आज देखें हैं। बाकी कल की क्लास में जो है नाटक शुरू हो जाएगा कि अजगर जो नाटक है इसमें क्या क्या है और जितने भी पात्र लोग हैं, जो जो लोग हैं वो सारे लोग निकल करके जो है इस नाटक में आएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने बिजली और बीतना के बारे में देखा है। कल के क्लास में जो है ये नाटक शुरू हो जाएगा और ये जो खोटा का क्लास है डेली इसका एक क्लासेस मिलेंगे आपको, और 2 से 2.5 मंथ में जो है पूरा झारखंड सचिवालय का खोटा का जो क्लास है ये कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट पीडीएफ के साथ आपको मिलेंगे और कंप्लीट टेस्ट के साथ जितने भी आपको हमने बताए सारे टेस्ट के रूप में प्रश्न भी मिल जाएगा और सेम प्रश्न यही चीज़ आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सारी चीज़ों को आपको याद करना है। कल के क्लास में आपको जो है ये सारी चीज़ों को 13 जो पात्र परिचय जो इस कहानी में जो लोग हैं इनको याद करके रखना है ताकि कल के क्लास में आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगे। ठीक है, बाकी जो है इसका क्लास खोटा का क्लास के लिए आप इस नंबर पर जो है 7223861443 इस नंबर पर व्हाट्सअप लेके जानकारी ले सकते हैं खोटा क्लास के बारे में। काफ़ी अच्छे से जो है आपको कहीं पर कोचिंग या फिर कोई क्लासेस वगैरह नहीं करना है। वहाँ पर आप जाओगे क्लास वगैरह में तो आपको कुछ नहीं करवाएगा, अब जाओगे तो केवल सारांश बता देगा, उसके बाद प्रैक्टिस वगैरह करवा के फिर आपको छोड़ देगा वहाँ से। आप पूरे अच्छे से कहानी भी नहीं समझ पाओगे, इस तरह से हम लोग पढ़ाते हैं। और कहानी से जो है सवाल पूछे जाते हैं, ये देखो एक एक लाइन करके जो हमने डिस्कस किया है। तो जितने भी हमने जो यहाँ पर ब्लू कलर से जो हमने किया हुआ है ये सब सवाल पूछते हैं कि सुबह सुबह जब डुगडुगी बजाता है बीतना तो घर से बाहर कौन निकल के आवाज़ देती है, तो बिजली निकल करके आवाज़ देती है वहाँ से। तो इस तरह से सवाल जो है खोटा में पूछा जाता है। सारी चीज़ों को आप लोग लाइन बाय लाइन पे पढ़िए और पूरा विश्वास के साथ रखिए कि इसमें 100 प्रश्न पूछेंगे, 100 में से जो है आपको 90 प्रश्न हर हाल में सही करके आना है। क्योंकि आप एक भी लाइन आप छोड़ नहीं रहे हैं, आप एक एक लाइन पढ़ के जा रहे हैं, तो एक एक लाइन पढ़ के जा रहे हैं तो आपको जो है 100 में से 90 प्रश्न आपको हर हाल में सही करना होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी जो है कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सबको।